अल्पसंख्यक नहीं है, हम अपना जनेऊ दिखाना चाहते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, ठीक है। जनेऊ हम भी पहने हुए हैं, ये देखिए हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी मदरसे में पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा। बीटीसी, बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट जितनी क्वालिफाइड डिग्री होती है सर सब कुछ लेकर के बैठे हैं। 8 महीनों से एक पैसा नहीं मिला, जो अतिरिक्त राज्यांश मिल रहा तो वो भी नहीं मिला। 3,000 मिलता था, 2-3 हज़ार मिल रहा तो वो भी नहीं। हम लोगों की स्थिति यह है कि दवा इलाज के लिए नहीं पैसा हम लोगों के पास है। अपने बच्चों के हम लोग 350 से ज्यादा शिक्षक पैसों के अभाव में उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका इलाज नहीं हो पाया। सरकार बिल्कुल गुमराह है, हम लोगों का कोई नहीं सुनने वाला है। मदरसा आधुनिक बोर्ड के लिए जो हो रही है भैया, ये 72 महीनों से मानदेय सरकार नहीं दे रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी मुसलमान के मदरसों में एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देने का कहे थे। अब 72 सालों में हमें भीख मांगने के लिए कटोरा मिला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भेदभाव है। सबका साथ सबका विकास अनहोनी हो रहा है और मदरसा वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मदरसा में क्या शिक्षक? हम शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, मदरसे में हम लोग शिक्षक हैं। 6 साल 7 साल से न केंद्र सरकार दे रही है, 40% राज्य सरकार भी नहीं दे रही है। 3,000 रुपए राज्य सरकार अतिरिक्त देती थे, वो भी बंद कर दी है। 8 महीने से हो गया, 8-9 महीने से राज्य सरकार जो 2,000-3,000 देती थी वो भी नहीं दे रही है। हम लोग पूरी तरह से परेशान हैं। मदरसे में आप क्या पढ़ाते थे? हम लोग जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब विषय हम लोग पढ़ाते हैं। आधुनिक विषय इंग्लिश पढ़ाते हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हमारी यही मांगी है कि कम से कम जो हमारा जो है मेहनताना है, जो हमने मेहनत किया है, लगातार संघर्ष किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य के लिए, बस हमको उसका बस जो नामात्र वेतन मिलता है उसको वेतन दिया जाए। आप किस जगह पे तैनात हैं? हम आजमगढ़ जिले पे तैनात है। मदरसा तबलीगुल इस्लाम दनियालपुर में मेरी नियुक्ति है। मैं लगातार बच्चों को ईमानदारी के साथ सुबह 9 बजे से 3 बजे तक लगातार पढ़ाता हूं और एकदम बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ करके बच्चों को भविष्य उजागर करना चाहता हूं। लेकिन सर हमें अगर भूखमरी के कगार पर पहुंचे 6 साल से भुगतान नहीं मिला है। यदि भुगतान नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करें? मोदी जी ने जो कहा था एक हाथ में मदरसे के बच्चों के, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, तो जब शिक्षा की रोड पर रहेगा तो हाथ में लैपटॉप और कुरान कैसे रहेगा? जी सर, वही सबसे बड़ी बात है मोदी जी का। तो एक हाथ में कुरान एक हाथ में जो है ये बातें कहे हैं, लेकिन सर कम से कम देते देते हम लोगों को जो है 7 साल बीत गया, अभी तक मानदेय हम लोग को नहीं मिल रहा है। 3,000 राज्य सरकार MA वालों, BEd वालों को मिलता था, 2,000 राज्य सरकार देती थी BA वालों को, लेकिन वो भी बंद कर दी है। मार्च के बाद से नहीं मिल रहा है हम लोगों को। कितने कई बार इसके लिए धरना प्रदर्शन कर चुके, लेकिन ये होता था आश्वासन ही मिलता है। सिर्फ आश्वासन मिलता है इस सरकार में। 7 साल हो गया, हम लोग 7 साल से आश्वासन पर जी रहे हैं किसी तरह से। अब हम लोग कितना कर्ज ले करके कैसे विद्यालय जाएं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे परिवार चलाएं, बहुत दुर्लभ हो गया हम लोगों का। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं राज्य सरकार जो है पूरी तरह से 60% केंद्र सरकार देती थी केंद्रांश, 40% राज्य सरकार देती थी। और हम लोग यही चाह रहे हैं, कुल मिलाकर राज्य सरकार 65% देती थी। और इसलिए हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार 100% हम लोग को दे 15,000 रुपए। राज्य सरकार पूरी तरह से 15,000 हम लोग को दे, 15,000। और हम लोग का 7 साल का बकाया जो है 6 साल का, वो तत्काल हम लोग को जारी कर दे। हम लोग का जीवन बहुत दुर्लभ हो गया है, बच्चों को पढ़ाना कठिन हो गया है और घर परिवार चलाना बहुत दुर्लभ हो गया। कर्ज लेकर हम परेशान हो चुके हैं। अगर आप लोग सड़कों पर उतरेंगे तो मदरसे के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे क्या किया जाए, हम लोग मजबूर हैं। सरकार से मांग कर 6 साल हो गया, हम लोग जो है हमारी मांग नहीं पूरी हो रही, हम लोग मजबूर हैं। कहाँ से हम लोग विद्यालय जाएं, कैसे जाएं? बच्चों का भविष्य कैसे निर्धारित किया जाए? यदि सर हमारा ही भविष्य अंधेरे में है तो बताइए बच्चों का भविष्य किस प्रकार से हम लोग उजाले में करें? सर लगा ये धरना आप कितने बार दे चुके हैं? सर धरना अब तक हम लोगों का धरना बहुत कई बार हो चुका है। इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के प्लान में आए हैं। ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा सर। जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे आज अच्छे पोस्ट पे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस में, हर विभाग में हैं और हम लोग 7 साल से बिना वेतन के इधर उधर धरना प्रदर्शन करते फिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किस जगह पे आप पोस्टिंग, आपको किस मदरसे में पोस्टिंग? जी हमारा बलरामपुर जनपद पड़ेगा, वो सीमांचल का, उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर का जिला है बलरामपुर जिला। वहाँ के रेहरा ब्लॉक से हम आए हैं। हमारे विद्यालय का नाम मदरसा अल-फलाह हाजी मोहम्मद इस्माइल खां है। हम वहाँ 2011 से कार्यरत हैं सर। हम AA BEd भी हैं और हमारे यहाँ के मतलब हमारा विद्यालय जिले का मॉडल विद्यालय है। हमारा मदरसा जो है जिले में मॉडल मदरसे में आता है।
हमारे मदरसे में बीटीसी, बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट जितनी क्वालिफाइड डिग्री होती है सर सब कुछ लेकर के बैठे हैं और बच्चों के फ्यूचर के लिए बता रहे हैं ईमानदारी के साथ लगातार 6 साल से बिना वेतन के इतनी ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि आप सर जानते हैं कि शिक्षा के भविष्य का निर्माण करता होता है। बच्चों का भविष्य कैसे निर्धारित किया जाए सर, यदि 6 साल से भुगतान नहीं मिला है, 6 साल से सिर्फ आश्वासन मिलता है कि अब भुगतान होगा। सर बताइए हम लोग क्या करें अगर भुगतान नहीं हो रहा है इस स्थिति में? तो सरकार के कोई मंत्री या विधायक आप लोगों से मिले हैं कि नहीं मिले? अभी नहीं मिले। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा था कि उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबसे अगर विश्वासघात हुआ है तो मदरसा टीचर के साथ हुआ है, क्योंकि वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। अपने बीवी बच्चों को किस हाल में पता नहीं है, क्योंकि 7 साल से मानदेय नहीं मिला है। जिसको 1 महीने मानदेय ना मिलता हो, मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करता हूं अपने मंत्रियों और अपने विधायकों को 1 महीने का मानदेय ना देकर देख ले कि उन पे क्या गुजरेगी, और जिसे 7 साल से मानदेय नहीं मिला हो वो कैसे जिंदा है, वो हमसे पूछ सकता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन पर जिंदा है कि नहीं मिलेगा। जब भी पैसे की मांग करते हैं, जब भी कोई ना कोई जांच के रूप में हमारे सामने बात आ जाती है, एक साल में 4-4, 5-5 बार जांच होती है। डीएम स्तर की जांच एक बार हो जाती है, एक बार जब डीएम स्तर की जांच हो जाती है उसके बाद भी फिर जांच, फिर सीडीओ कर रहे हैं। कोई आप एक बार जितनी जांच चाहें, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं आकर मदरसों की जांच कर लें। अगर उन्हें लगता है कि मदरसे में फर्जी वाला है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, वरना अगर नहीं है तो हमारा बकाया मानदेय जितना भी है उसको बाकी तुरंत अपने राजकोष से उस बकाया मानदेय को हमारे रिलीज करें, और हमारे बीवी बच्चों और हमारे परिवार की भी सुध लें कि हम किस हाल में हम जिंदा हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मदरसा शिक्षक मुनीस अली जनपद हरदोई से हूँ, MA BEd हूँ। ठीक है, मदरसे में 7 सालों से हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है, भूख से मरे जा रहे हैं हम लोग, इतना परेशान हो चुके हैं। और ये मदरसा मॉडर्नाइजेशन जो आधुनिकीकरण योजना है, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चलाई हुई योजना है, और इसमें जो है इसमें के जो शिक्षक हैं वो गणित, विज्ञान, साइंस, मैथ सारे विषय पढ़ाते हैं, सिर्फ उर्दू अरबी नहीं। मोदी जी ने तो बात कही थी कि मदरसे के बच्चों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में कुरान होगा। हाँ, तो ये तो सिर्फ कहने में धरातल, कहीं जमीनी तौर पे कहीं नहीं, सिर्फ झूठा आश्वासन मिल रहा है, जमीनी तौर पे कुछ हकीकत नहीं दे रही है ना राज्यांश मिल रहा है और ना केंद्रांश मिला। हम लोग परेशान इतना हो चुके हैं, कुछ कहने को ना है। तो हमारा आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि इस योजना को यहाँ से चलाया जाए, राज्य सरकार चलाए और पर मंथ मेरा बकाया मानदेय पूरा दे और पर मंथ इसका भुगतान किया जाए। कितने सालों से आपका मानदेय नहीं मिला? 7 साल से नहीं मिल रहा है। क्या सरकार से जी सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? वेतन, क्योंकि हम लोगों का खर्च नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, फीस कहाँ से जमा करें, उनका पालन पोषण कैसे करें, इसमें परिवार का भी विखंडन हो रहा है। इसलिए अपना लक्ष्य लेकर के हम लोग आए हैं मांग अपनी पूरी करने के लिए योगी और मोदी के पास। क्या मांग? वेतन का जी मतलब कितना मिल रहा है अभी? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, एक पैसा महीनों 7 महीनों से एक पैसा नहीं मिला। जो अतिरिक्त राज्यांश मिल रहा तो वो भी नहीं मिला, 3,000 मिलता था, 2-3 हजार मिल रहा तो वो भी नहीं। हम लोगों की स्थिति यह है कि दवा इलाज के लिए नहीं पैसा हम लोगों के पास है, अपने बच्चों की हम लोग 350 से ज्यादा शिक्षक पैसों के अभाव में उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका इलाज नहीं हो पाया। सरकार बिल्कुल गुमराह है, हम लोगों का कोई नहीं सुनने वाला है। कितनी बार यहाँ धरना दिया गया, फिर भी जो नहीं आश्वासन ही खाली मिल जाता है, खाली आश्वासन ही काम हो जाएगा, अब कब हो जाएगा पता नहीं है, खाली आश्वासन ही मिल रहा है साहब। तो जो प्रधानमंत्री जी की बात है वो सिर्फ हवा में है कि धरातल? बिल्कुल हवा में है। हर कोई शिक्षक पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, 2020 में मार्च में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं ये योजना हम चलाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे, आप लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप लोग मंत्री जी से मिल लीजिए और आपका काम होगा। 16 मार्च 2020 को हम लोग मुलाकात करते हैं और उसके बाद 23 तारीख को लॉकडाउन लग जाता है। उसके बाद से आज तक हम लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते ही रह गए, आज तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया कि हम लोग अपनी बात कह पाए उनसे। मंत्री जी भी कुछ नहीं कर? मंत्री जी बस अभी पिछले महीने तक आश्वासन था, अभी आप देख रहे हैं सदन में उन्होंने कह दिया कि ये मानदेय पे थे, अभी ये योजना बंद कर दी गई है और इनको कोई भी मानदेय जारी नहीं होगा, अगर जब मर्जी होगी तब देगी। हम कह रहे हैं आज अगर मान लीजिए वो योजना नहीं चलाना चाहते, 7 साल का बकाया है, वो हमारा आज दे दें,
आज दे दे, हमारा बकाया मान दे और हम लोगों को चाहे वो निकाल दे। हम लोग अपना ठेला लगा के मंत्री जी से मिलने के लिए, इससे पहले ठेला लगा के हम लोग घर चला लेंगे। और कहीं कौन मंत्री से मिलते हैं, कहीं कौन इस वक्त हम लोग। अगर आप ठेला लगा लेंगे तो मदरसे के बच्चों का क्या? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग 7 साल से उसी आश्वासन पे जी रहे हैं। कैसे बच्चों को बिना पैसे के पढ़ा रहे हैं? और हम लोग उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके पैर में चप्पल नहीं है, जिनके जिस्म पे कपड़े नहीं है। ऐसे बच्चों को हम लोग समाज के मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यक भी क्या नाम है इस देश का कहीं ना कहीं हिस्सा है। अल्पसंख्यक भी इस देश का कहीं ना कहीं हिस्सा है। अगर ये अगर इतने पिछड़ जाएंगे तो देश का इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर जो शिक्षा हमें आधुनिकरण शिक्षा के लिए हमें जोड़ा गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये योजना थी, उन्होंने ये योजना चलाई कि मदरसों में खाली दीनी शिक्षा दी जा रही है। जब ये योजना का आरंभ हुआ तो उसमें मैथ थी, साइंस था, सोशल साइंस था, कंप्यूटर था, यानी आधुनिक जितने भी विषय हैं वो सारे विषय, सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे थे, पूरी तरीके से हम उनको निर्वाह कर रहे थे। लेकिन 6 साल से हमारा केंद्रीयांश नहीं दिया गया, अब पिछले 7 महीने से हमारा राज्यांश नहीं दिया गया है। बताइए, ऐसे हालात में अगर 1 महीने की किसी की तनख्वाह रोक ली जाती है तो उसका क्या हाल होता है। हम तो कितने 6-7 साल से हम बगैर पैसे लिए भी, उसके बाद जो 2-3 हज़ार रुपए जो हमें मिलते थे उसमें गुजारा करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, दीगर कोई काम कर लेते थे, उससे हम लोगों का ये भरपाई होती थी। उसके बाद ये इसको खत्म कर दिया गया। मोदी जी का कहना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से लैपटॉप हमारे हाथ में आ जाएगा। मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। कैसा विकास है ये जो 6-7 साल से हमको तनख्वाह नहीं मिली है, हमको पढ़ाने के लिए रखा गया है, ना कहीं धरनों के लिए। धरनों में और लोग भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। इतनी दूर से हम आते हैं यहाँ पर धरने प्रदर्शन करते हैं कि किसी तरीके से आप लोगों के माध्यम से या एलआईओ के माध्यम से किसी तरीके से इन अधिकारियों तक, इन नेता लोगों तक हमारी बात पहुँचे। इस पर राजनीति खत्म की जाए, राजनीति बंद होना चाहिए। बात पहुँच रही है लेकिन सरकार की कोई चुनी नहीं रही है। सरकार को एक चीज से एलर्जी हो गया है कि केवल उसमें अल्पसंख्यक नहीं, हम अपना जनेऊ दिखाना चाहते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, ठीक है, जनेऊ हम भी पहने हुए हैं। ये देखिए, हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी मदरसे में पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा। इतना कुछ होने के बावजूद हम लोग परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी देने के बाद हम लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, उनका खर्चा कैसे चलेगा? हम लोग क्या करें? मदरसे में आप क्या पढ़ा? हम लोग या तो यहाँ से लेकर के योजना को जाएंगे या फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मदरसे में हम लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं जी, हिंदी, गणित, विज्ञान सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा है मदरसे में जी। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और सभी बच्चे आ रहे हैं, सभी कम्युनिटी के बच्चे आ रहे हैं और सभी धर्म के टीचर भी उसमें हैं। और 60% मुस्लिम टीचर हैं तो 40% हिंदू टीचर उसमें है। अगर उसमें भेदभाव किया जाता तो हिंदू टीचर को नहीं रखा जाता। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये उनका कैसा न्याय है कि 72 महीने से हम लोगों का तनख्वाह नहीं आ रहा है? हम लोग कैसे बच्चों को जिया रहे हैं? हम लोग बताइए, इस उम्र में पिताजी के ऊपर निर्भर हैं। सरकार को सोचना चाहिए, या तो हम लोगों को गोली मार दें या फिर हम लोगों का मानदेय जारी करवाएं। यही हम लोगों की मांग है। 2 बातें हैं। हमारी योजना 1993 से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय से चली आ रही है और इसने तय किया था सरकार ने, भारत सरकार ने, 12,000 केंद्रांश और जो है 3,000 रुपये जो है राज्यांश दिया जाएगा। लेकिन 7 महीने हो गया है, अभी राज्यांश भी हम लोगों का जारी नहीं हुआ है। अब बताओ, ऐसे हालात में हम लोग कैसे पढ़ाएं? फिर भी हम लोग जो है अपना दायित्व समझ करके मदरसे पढ़ाने जाते हैं और बार जो है कम से कम 10 बार जो है लखनऊ में धरना हो चुका है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहता है। 10 बार धरना दे चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दिया है हमारी लोगों की बातों पे। इसलिए हमको फिर लखनऊ आना पड़ा है, या तो योजना चलाएं या पुराना हम लोगों का बकाया वेतन कहाँ कर सरकार। हम लोगों को योजना नहीं चलाना है तो हमारा लोगों का बकाया वेतन दे दे, योजना बंद कर दे सरकार, बस ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि सुना आपने, ये सब मदरसा आधुनिक न के शिक्षक थे, इनका साफ कहना है अगर सरकार को नहीं चलाना है तो इसको बंद कर दे, हमारा पुराना बकाया दे दे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ में मलिक इमरान।